छाया मत छूना। ठीक है, मैंने मजाक किया था स्टार्टिंग में, उसको सीरियस मत लेना, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है मतलब हम लोग को लेखक जो हैं वो बताते हैं कि मतलब हम लोग को कि मतलब अपने वर्तमान जीवन में रहना है, भविष्य ये भूतकाल को सोच के हम लोग को चिंतित नहीं होना है। ठीक है, एंड भविष्य के बारे में भी सोच के हम लोग को चिंतित नहीं होना है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो मतलब हम लोग के साथ अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, हम लोग को वही करना है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तुत कविता जो है उसमें कवि ने मनुष्य को बीते लम्हों की याद न कर भविष्य की ओर देखने को कहा है। ठीक है, पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो बेटा, वरना तुम्हें भी किसी के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, सो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई एक कविता है जिसका नाम है छाया मत छूना। ठीक है, जो कि बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, जो कि क्षितिज बुक का है। अगर आप 9th में हो या फिर किसी भी क्लास में हो तो आप एक बार मेरे चैनल में ज़रूर जाके विज़िट कर लेना। ठीक है, या फिर आपका कोई भी फ्रेंड हो 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, एक बार उनको ज़रूर उनके साथ चैनल का लिंक शेयर कर देना। ठीक है, सो ये जो कविता है इसमें जो है मतलब लेखक हम लोग को बताते हैं कि हम लोग को भविष्य के बारे में सोचना है, बीते हुए बात को ध्यान में ना रखना है। ठीक है, सो प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के बीते लम्हों को याद न करके भविष्य की ओर ध्यान देखने को कहा है। ठीक है, कवि कहते हैं कि अपने अतीत को याद कर मनुष्य का भला नहीं होता है, बल्कि उनका जो है मन दुखित हो जाता है। ठीक है, आप जैसे मतलब अपने पास्ट को याद करते हो, कभी भी याद करते हो कि काश आज मेरा वो फ्रेंड रहता, या फिर जैसे मतलब मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टडी से हट के दूसरे लाइन पे जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड रहती है या आपका कोई बॉयफ्रेंड रहता है। ठीक है, सो वो बेसिकली अगर आपके साथ चीट करता है, आपको छोड़ देता है। ठीक है, सो उस टाइम आपको, आप जब उसका याद करते हो तो आपको क्या होता है कि दुख ही होता है ना, मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, सो आपको उनको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। ठीक है, हमारे जीवन के अनेक रंग बिरंगे यादों का सुहावनी बोला जाता है। हमारा जो जीवन है उसका अनेक रंग बिरंग जो है यादें को सुहावनी बोला जाता है। ठीक है, सो बेसिकली देखो इसमें दिया हुआ सुहावनी का अर्थ, ठीक है, नहीं दिया है। ठीक है, सुहावनी मतलब होता है सुंदर कह सकते हो। ठीक है, जिनके सहारे व्यक्ति अपना सारा जीवन बिता देना चाहता है। ठीक है, परंतु कवि कहते हैं कि अब वे क्षण बीत चुके हैं, जो क्षण बीत चुका है वो दोबारा वापस नहीं आता है। अगर आप बच्चे से 12 साल के, 15 साल के, 18 साल के हो जाते हो या बूढ़े हो जाते हो तो आप दोबारा बच्चा नहीं बन सकते हो। ठीक है, वो फिर आपका अगले जन्म में ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर अच्छे कर्म करोगे तो, अगर ख़राब कर्म करोगे तो फिर हो सकता है कीड़ा मकोड़ा बन के। ठीक है, सो भले ही उनकी खुशबू चारों ओर तरफ फैलती है, परंतु अब वे चांदनी रात समाप्त हो चुकी है। ठीक, अब प्रिय की सुगंध ही मात्र शेष रह गई है। वो जो मतलब ये था, उसकी जो सुगंध जो है, मतलब हम लोग को जो भी चीज़ याद रहता है वो बस याद ही रह जाता है, वो वापस कभी दोबारा घूम के नहीं आता है। ठीक है, प्रिय के साथ बीते हुए वह सुंदर क्षण अब मात्र याद ही रह जाते हैं। हम लोग का जो भी अच्छा करीबी आदमी रहता है उसके साथ जो भी हम लोग क्षण बिताते हैं, जो भी टाइम स्पेंड करते हैं, वो बस याद रह जाता है, वो वापस लौट के नहीं आता है। ठीक है, वे कहते हैं कि अब उन्हें याद करके हमें सिर्फ दुखी ही मिलेगी, वह फल वापस नहीं आएगा। जो भी अगर हम लोगों ने कुछ काम किया है वो है ना, मतलब हम लोग को अगर याद करेंगे कुछ भी गलत हुआ है हमारे साथ तो हम लोग को उससे दुख ही मिलेगा। हमको क्या है ना कि वो पल वापस नहीं आएगा। ठीक है, आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे, जैसा मैंने पहला डिफ़ाइन किया था, पहले एग्जांपल दिया था, अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपको दुखी ही होगा। ठीक है, दुखी होगा, लेकिन आपको जो है उससे कुछ भी मतलब हासिल नहीं होने वाला है, ना ही वो पल वापस आने वाला है। ठीक है, कवि कहते हैं कि मनुष्य सारे जीवन यश, धन, दौलत, मान, ऐश्वर्य के पीछे भागते हुए बिता देते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, सारा जीवन अपना धन दौलत के पीछे ही कर देते हैं, गवा देते हैं। आज पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, एंड ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं। ठीक है, जो केवल एक भ्रम है। ये क्या है, सो केवल एक भ्रम है। कोई पैसा लेके अपने साथ वापस स्वर्ग जाता है? नहीं ना जाता है। कवि कहते हैं कि ये
ठीक उसी प्रकार है जैसे रेगिस्तान में पशु पानी की तलाश में भटकते रहते हैं। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है ना कि जैसे हिरन जो रहता है जिसको मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है। मृग तृष्णा मतलब हो गया कि एक आशा रहता है। जैसे हिरन वहाँ पर रहता है ना रेगिस्तान में, तो उसको एक आशा रहता है, उसको दूर से दिखता है कि वहाँ पे पानी है, एंड जब वो उसके करीब जाता है तो वो वहाँ पर क्या होता है कि पानी नहीं रहता है, एंड वो भाग भाग कर और ज़्यादा थक जाता है, ठीक है। परंतु दूर कहीं सूर्य के किरण द्वारा उत्पन्न हुए जल के आभास से ठगा जाता है। मैंने जैसे बोला कि मतलब सूर्य की किरण से वहाँ पर लगता है कि पानी है, लेकिन वहाँ पानी नहीं रहता, ठीक है। वे कहते हैं हम जितना मान सम्मान संपत्ति की चाह करते हैं उतना ही हमारी चाहत इसके प्रति बढ़ती जाती है। जिस भी चीज़ की हम लोग चाहत बढ़ाते हैं उस पर चीज़ की हमारी चाहत बढ़ते जाती है, ठीक है। इसका अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी जो आवश्यकता है उसका कोई अंत है। भले आपके पास साधन सीमित है, आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो आपका मन करेगा कि हम 20,000 का सामान खरीदें, वो कभी आपका पूरा नहीं होने वाला है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस आता है, उसी प्रकार सुख का पहिया सदा निरंतर, सुख दुख का पहिया जो है वो सदा निरंतर चलता रहता है। जिस तरह चांदनी रात आएगा तो अमावस्या आएगा भी। अगर अभी आप दुखी हो तो आपको कभी ना कभी सुख मिलेगा ही, या अभी आप सुख हो तो कभी ना कभी दुख तो मिलेगा ही। इसलिए कभी हमें धरातल पर जाने की सलाह देते हैं और सच्चाई को स्वीकारने से हमारी भलाई होती है। सच्चाई को हमको स्वीकारना है, हमको ये नहीं करना है कि उसको ये कर देना। अगर कोई आदमी आपका करीबी था, वो आपको छोड़ दिया या किसी प्रकार कुछ वो उसकी मृत्यु हो गई, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि हाँ वो मर चुका है या हमको छोड़ चुका है। आपको ये नहीं करना है कि वो नहीं मरा है, वो मेरे साथ है। आपको वो इस चीज़ को स्वीकार करना है, ठीक है। सुखों की याद में हमें वर्तमान के दुखों को बढ़ा देते हैं। जब भी हम बीते हुए बात को जो याद करते हैं, पास्ट को अपना याद करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट में दुखी हो जाते हैं। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य सदा दुविधा में फंसा रहता है, जिसके कारण उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। मनुष्य क्या रहता है, तो सदा दुविधा में सूझा रहता है, हमेशा जो है वो दुख में फंसा रहता है, जिसके कारण उसको है कोई भी रास्ता नहीं दिखता है और अधिक निराश हो जाता है। जीवन में उसे जो कुछ भी मिलता है उससे वह शारीरिक सुख तो मिलती है, परंतु मन संतुष्ट नहीं होता है। अगर आपने कार खरीदा, मान लो आपने 10 लाख का कार खरीदा, ठीक है, मैं सपोज़ करने बोल रहा हूँ, 10 लाख का कार खरीदा, आपके शरीर को तो संतुष्टि मिल गई, लेकिन आपके मन को संतुष्टि नहीं मिला। आप चाहोगे कि मैं इससे ज़्यादा दाम का खरीद लेता, ऐसा ही होता है, ठीक है। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चाँद ना निकले तो शरद पूर्णिमा का सारा सौंदर्य और महत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है। शरद पूर्णिमा में अगर चाँद नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो उसका तो यही न हो जाएगा, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मनुष्य को जीवन में सुख संप्रदा नहीं मिली तो इसका दुख उसे जीवन भर सताता है, ठीक है। आपको अगर सुख नहीं मिलेगा तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। जैसे वसंत ऋतु में फूल ना खिले तो वह निश्चित ही मतवाली और सुखदायी ना होगी, वैसे ही मनुष्य को अगर अतीत में जो कुछ मिलना चाहिए था वह ना मिले तो वह उदास हो जाता है। इसलिए उन्हें भूलना ही बेहद है। अगर हमको कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम क्यों उस चीज़ को याद करेंगे, क्यों याद करेंगे भाई, हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया या फिर आपका कोई चीज़ सामान खो गया, आप उसको याद करोगे तो आपको दुखी ना हो गया, आप सुख थोड़ी ना मिलेगा उससे आपको, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा कवि के बारे में भी जान लेते हैं, गिरिजा कुमार माथुर के बारे में, ठीक है। इनका जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। गुना कोई जगह होगा मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद MA अंग्रेजी वह LLB की उपलब्धि लखनऊ में अर्जित की। इन्होंने क्या किया, तो प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण किया, उसके बाद MA जो है वो अंग्रेजी से किए, ठीक है, एंड LLB उसके बाद फिर जो है लखनऊ में जाके की, ठीक है। शुरू में कुछ समय वकालत की और बाद में दूरदर्शन और आकाशवाणी में कार्य करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन पहले मतलब ये करते थे, वकालत करते थे पहले, एंड उसके बाद आकाशवाणी जो रेडियो वगैरह होता है उसमें जो है कार्य करते थे, एंड उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1994 में हुई, ठीक है, जबकि जन्म भी हम लोग का नहीं हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनके प्रमुख कार्य को जान लेते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य था काव्य संग्रहण, ठीक है। काव्य जो होता है ना
वो संग्रहण था। जैसे प्रमुख काव्य था नाश और निर्माण, उसके बाद धूप में धान, ठीक है, उसके बाद शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी का यात्रा। एंड नाटक भी इनका था जैसे जन्म कैद, ठीक है, और आलोचना भी इन्होंने किया था बहुत सारा, जैसे नई कविता, सीमाएं और संभावना। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिया है जैसे दुना मतलब दुगना, ठीक है, हम लोग का जो दुख है वो दुना हो जाता है अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं अतीत को तो दुगना हो जाता है। सुरंग मतलब हो गया रंग बिरंगी, ठीक है, सुरंग मतलब रंग बिरंगी। सुधियाँ मतलब हो गया यादें, ठीक है, सुधियाँ मतलब यादें। और मन भावनी मतलब मन को लुभाने वाला, ठीक है, मन भावनी मतलब मन को लुभाने वाला। यामिनी मतलब तारे भरे चांदनी रात, यामिनी मतलब तारे भरे चांदनी रात। कुलंत मतलब लंबे केस, कुलंत मतलब हो गया लंबे केस, जो लंबे लंबे केस होते हैं लेडीज़ के, ठीक है। उसके बाद हो गया यश यानी प्रसिद्धि, उसके बाद हो गया सरमाया यानी कि पूंजी, ठीक है। सो ये जो हमारा पोयम था, ये कविता जो था, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो देखो पोयम मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे को इंग्लिश मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पोयम बोल दिया, ठीक। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो एक लाइक कर देना, ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।